अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मान इत्तबअका मिनल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद मुतक़ीद, सबसे पहले तो हम और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी मुबारक और अपने महबूब के महबूब बंदे की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई। यकीनन आज के इस फितने के दौर में खुलफाए राशिदीन का जिक्र, शेखैन का जिक्र, सहाबा और अहले बैत का जिक्र अब तो हर सुन्नी मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी हो गया है। जहाँ पर लोग जो है कोई अहले बैत का नाम लेकर, पहले अहले बैत का नाम लेकर सहाबा पर तबर्रा करने वाले शिया होते थे और हमें उनसे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आज ताज्जुब ये है, अपने आप को सुन्नी कहकर, गौस व ख्वाजा का चाहने वाला कहकर आज सहाबा इकराम पर वो भी तबर्रा कर रहे हैं। और जो है जो तबर्रा करने वाले गाली शिया है उनके साथ हंसी मजाक से बात कर रहे हैं और जो अकाबिर अहले सुन्नत है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। यकीन ऐसे दौर में ऐसे महफिलों की ज़रूरत है। ऐसे दौर में जिस दौर के बारे में इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म, फरासत और रूहानियत अता फरमाई, तो आपने फरमाया था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आज ये शेर के मिस्ताह आज हर सुन्नी को बनना चाहिए, यानी अपने अकीदे को बचाने के लिए आज वो गफलत में ना रहे। यहाँ आला हज़रत ने जो फरमाया कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली खाली है, सोने वालों जागते रहियो का मतलब यहाँ सोने से मुराद ये सोना नहीं जो हम रात में सोते हैं, बल्कि इससे मुराद गफलत है। गफलत की नींद से हमें जगा रहे इमाम अहमद रज़ा खान अपने दौरे मुबारक में आपने जो ऐलान किया था इस अशार के जरिए, तो आज इस अशार के हमें हर सुन्नी मुसलमान को खास तौर पर मिस्दाक बनना चाहिए। और जो फितनों का दौर चल रहा है, जो सहाबा अहले बैत, कोई अहले बैत का नाम लेकर सहाबा पर भोंक रहा है, कोई सहाबा का नाम लेकर अहले बैत पर माज़अल्लाह तान कर रहा है। और सुन्नियों का शुरू से अक़ीदा है कि वो दोनों से मोहब्बत करता है, दोनों का अदब करता है, दोनों की इज्जत करता है। जहाँ अहले सहाबा का गुस्ताख, काफिर और बददीन हो जाता है, वहीं पर अहले बैत का भी गुस्ताख, काफिर और बददीन हो जाता है। जहाँ सहाबा इकराम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, वहाँ अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। जहाँ सहाबा से अदब लाजिम और ज़रूरी है सहाबा इकराम का, तो वहाँ अहले बैत का भी अदब लाजिम और ज़रूरी है। सुन्नी वो है जो दोनों से मोहब्बत करता है, दोनों का अदब करता है, दोनों की इज्जत करता है।
क्यों सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने की वजह क्या है? क्यों हम शेखैन से मोहब्बत कर रहे हैं? क्यों क़तनैन से मोहब्बत कर रहे हैं? क्यों सहाबा इकराम का जिक्र कर रहे हैं? क्यों अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, वो हुजूर की ज़ात मुबारका है। हम सहाबा से भी मोहब्बत इसलिए करते हैं कि हमारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर की मोहब्बत की वजह से सहाबा की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत की वजह से हुजूर के खानदान और अहले बैत की मोहब्बत है। असल जो है ज़ात मुबारका वो हुजूर की ज़ात पाक है। जिसके दिल में वाकई सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत मजबूत होगी, वो कभी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर की वजह से सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत की जाती है। हुजूर ही की वजह से सहाबा और अहले बैत का अदब किया जाता है, हुजूर ही की वजह से, क्योंकि ये हुजूर के सहाबा है। और कुरान कहता है कि मेरे आप जो अल्लाह का महबूब है, मुस्तफ़ा करीम है, उसकी मोहब्बत मोमिन अपनी जान से भी ज्यादा आगे रखे। हदीस में आता है कि जान से भी ज्यादा रखे। तो लिहाजा जिससे हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो मेरे और आपके प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम की ज़ात मुबारका है। तो जिससे हुजूर मोहब्बत करते हो उनसे मोहब्बत करना ये मोहब्बत का तकाजा भी है, ये मोहब्बत की पहचान भी है। लिहाजा मोहब्बत का तकाजा, मोहब्बत की पहचान क्या है? जिससे आप मोहब्बत करते हैं उनके दोस्तों से भी मोहब्बत किया जाए, उनके खानदान से भी मोहब्बत किया जाए, ये मोहब्बत की पहचान है। अगर कोई कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन आपके दोस्त से चिढ़ता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ मैं आपके खानदान से चिढ़ता हूँ, तो ये मोहब्बत नहीं, ये मुनाफिकत होती है। ये मोहब्बत हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आज देख ले आप दुनिया की कई मिसालें आपको नजर आएगी कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है तो फिर वो उसके मोहल्ले से भी मोहब्बत करता है, उसके घर वालों से भी मोहब्बत करता है, उसके खानदान से, उसके दोस्तों से भी मोहब्बत करता है। दुनिया का भी तकाजा है। तो मोहब्बत जो कुरान कहता है, अहादीस में आता है, हुजूर से मोहब्बत करो, जान से ज्यादा करो, तो उस मोहब्बत का तकाजा क्या है? उस मोहब्बत की पहचान यही है कि जिससे हुजूर के जो हुजूर के दोस्त है वो हमारे, हम उससे इज्जत करें। जो हुजूर का खानदान है हम उनकी भी इज्जत करें। जिसके दिल में वाकई हुजूर की मोहब्बत होगी वो कभी जो है न सहाबा का गुस्ताख बनेगा ना अहले बैत का गुस्ताख बनेगा। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ये मोहब्बत जो तकाजा करती है पहचान दिलाने के लिए, तो वो मोहब्बत आपको अहले सुन्नत व जमात ही में मिलेगा। कुछ लोग सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करते थे और हुजूर के खानदान से चिढ़ने लगे, उनको खारजी कहा गया। कुछ लोग जो हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करते थे और सहाबा से चिढ़ते थे उनको शिया रावजी कहा गया। जो दोनों से मोहब्बत करते हैं उनको अहले सुन्नत कहा जाता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आज क्योंकि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स हम मना रहे हैं। तारीख में आता है कि आपको पर हमला 26 ज़िलहज्जा को हुआ है और एक रिवायत में 27 ज़िलहज्जा को हुआ है। 26 ज़िलहज्जा या 27 ज़िलहज्जा पर अबू लुअलू ने, जो एक मुदस्सी था, अबू लुअलू फेरोज उसका नाम था, उसने आप पर हमला किया। और जब आपको कब्र मुबारक में उतारा गया वो एक मुहर्रम का दिन था। 27 को आप पकड़ लीजिए हमला हुआ फारूक आजम पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आपको कब्र मुबारक में उतारा गया वो जो है, ये इसमें किसी उलमा को इख्तिलाफ नहीं है, वो एक मुहर्रम का ही दिन था। कुछ लोग कहते हैं कि आप मुहर्रम में जब हम अहले खास तौर पर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि ये क्या नासिबी है? मुहर्रम में तो कम से कम अहले बैत का जिक्र करना चाहिए। ये हजरत फारूक आजम का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा ये कौन से बात तुम कर रहे हो कि कौन सहाबा का जिक्र करने से कोई नासिबी कहाँ हो जाता है? सहाबा का जिक्र कर कर जो अहले बैत की शान में गुस्ताखिया बेदबिया करता है उसको नासिबी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ सहाबा में और हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु जैसे सहाबी रसूल जिन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर बताया कि अहले बैत का मुकाम क्या है।
हम तो 10 मुहर्रम को भी हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करना चाहिए और बताना चाहिए कि दुनिया को आने वाले मुसलमानों को हुसैन पाक का मुकाम मर्तबा प्रैक्टिकल अगर किसी ने कर बताया है तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक है। आप अक्सर सुनते हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे से ज्यादा हुसैन पाक को हदिया दिया करते थे और कई तोहफे अपने बच्चों से ज्यादा उनको दिया करते थे। मैंने कई प्रैक्टिकल करके बताया किसने आने वाले मुसलमानों को कि हुसैन का मुकाम क्या है, अहले बैत का मुकाम और मर्तबा क्या है। उस जात का नाम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बस जिसके दिल में तफजीलियत भरी हो, शियत भरी हो, हम क्या कर सकते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात है जो इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने क्या खूब फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नाव है नज्म है इतरत रसूलुल्लाह की, नाव है नज्म है इतरत रसूलुल्लाह की। मतलब क्या है, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है और मेरे सहाबा की मिसाल तारों की तरह है। आज भी आप समंदर में कोई सफर करता है, समंदर में जब कश्ती में बैठता है तो अगर वो मंजिल पे पहुंचना चाहता है तो तारों पर नजर रखता है, तारों के जरिए अपनी मंजिल को पा लेता है। लिहाजा सुन्नी वही है जो कश्ती है अहले बैत पे भी सवार है और तारों पर भी नजर रखे हुआ है। यानी अहले बैत का भी उनके पास दामन है, सहाबा इकराम का भी उनके पास दामन है। वो बैलेंस को इख्तियार करा हुआ है, वो सहाबा से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। वो कश्ती नूह यानी अहले बैत की मोहब्बत में भी सवार है और तारों पर भी नजर रखा हुआ है, यानी अहले सहाबा किराम का दामन भी पकड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मैं हो सकता हमारा ये मस्जिद में इतवार का इज्तिमा ये हिस्से में आखिरी हो। दुआ करे कि अल्लाह ताला आसानी के साथ ये मस्जिद का जो काम हो रहा है बगैर किसी रुकावट के आसानी के साथ अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमाए, मुश्किलों को दूर फरमाए। जो जो रुकावटें जो पैसों के लिए होगी, जिस जिसके लिए भी होगी, अल्लाह मेरे सरकार सैयदना हसन बिन अहमद शहीद अल मारूफ हुसैनी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वास्ते वसीले से इन मुश्किलों को अल्लाह आसान फरमाए। लिहाजा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला बनु अद्दी से है। पहले आप खानदान सुन लीजिए, बनु अद्दी कौन है तो आपको पता तो चलूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कबीला बनु अद्दी है ये हुजूर का ही खानदान है। जैसा कि आप देखें हजरत उमर इब्न खत्ताब के वालिद का नाम है खत्ताब, उमर के वालिद का नाम है खत्ताब, उनके वालिद का नफील, उनके बाद अब्दुल उज़्ज़ा, फिर उनका रियाह, फिर उनके बाद अब्दुल्ला, फिर क़रत, फिर रज़ाह, फिर अद्दी बिन काब बिन लुई बिन गालिब कुरैशी। ये अद्दी बिन काब बनो अद्दी इनको कहा जाता है। ये बेटे हैं लुई के और लुई जो है ये हजरत उमर इब्न खत्ताब के भी दादा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दादा है। तो लिहाजा इसलिए यानी 5 और 6 वास्ते से आपका खानदान जाकर हुजूर के खानदान कुरैश में मिल जाता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालिदा है, माँ है, आपकी माँ का नाम हंतमा है। आपके वालिद का नाम 2 रिवायत है। एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब के वालिद का नाम वालिदा का नाम हंतमा है, नाना का नाम हशाम है या हिशाम, हशाम या हिशाम है। हशाम अगर पकड़ लेंगे तो ये जो है अगर ये रिश्ते को देखेंगे तो उमर इब्न खत्ताब की वालिदा अबू जहल के भाई की बेटी है। अगर ये रिश्ते से देखें तो अबू जहल के भाई की बेटी है और ये रिश्ते से हिशाम से देखे तो आपके वालिदा उमर इब्न खत्ताब के वालिदा अबू जहल के चाचा की बेटी है, या मामू या चाचा, 2 रिश्ते। खैर जो उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि या हाशिम के बेटे या हिशाम। ज्यादातर उलमा ने फरमाया कि ये हाशिम के बेटी है आपकी वालिदा, जिनका नाम था हाशिम बिन मुगैरा। और ये हाशिम बिन मुगैरा कौन है, ये अबू जहल के चाचा है।
तो खैर लिहाजा ये आपका खानदान है और आपकी विलादत पाक जो है आम फील के 13 साल बाद हुई। ये वाकया जो मैंने गुज़िश्ता इतवार को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद हम जो ने मनाया तो उसमें आपको बताया था आम फील का वाकया, यानी वो हत्ती वाला वाकया जो अबरहा ने काबा शरीफ को गिराने आया था। इस वाक़े के 6 साल बाद उस्मान गनी पैदा हुए। इस वाक़े के 2 साल बाद अबू बकर सिद्दीक़ पैदा हुए और इस वाक़े के 7 साल के बाद उमर इब्न खत्ताब पैदा हुए। लिहाजा आम फिल के वाक़े में के 7 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई और आपका जो बनु अद्दी कबीला था उमर इब्न खत्ताब का, बनु अद्दी जो कबीला था, ये कबीले की खुसूसियत ये थी कि आपके दादा परदादा कबीला कुरैश के बाद, यानी हुजूर का जो खानदान मुबारक है कुरैश के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान हज़रत उमर इब्न खत्ताब यानी बनु अद्दी का था। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये जज थे इनका खानदान में, लोग फैसले कराना होता तो इनके पास आया करते थे। तो लिहाजा आपका खानदान जज वाला, फैसले करने वाला, अगर कहीं लड़ाई हो जाती है रमते में किसी के काबिले में तो ये सारे लोग किसी के फैसले पे मुतमईन होते थे तो उमर इब्न खत्ताब का कबीला था बनु अद्दी, उनके पास आते और उनके फैसले को माना करते। इसलिए इससे अंदाजा करे कि ये खानदान कितना मुअज़्ज़ज़ खानदान था वो उमर इब्न खत्ताब का, और जो है बनु अद्दी खानदान फैसले करने वाला जज वाला खानदान था। इसलिए आप जब पैदा हुए तो आप वो चंद सहाबा में आपका भी नाम आता है जिनके बड़ों ने जिनको पढ़ना भी सिखाया, लिखना भी सिखाया। ऐसा मुअज़्ज़ज़ लक़ब भी खानदान था कि आपको भी जज के मुकाम तक पहुंचाया। ईमान लाने से पहले आपका ये मिजाज था। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आपके बारे में आज कुछ बातें, क्योंकि आप अक्सर सुनते रहते तो थोड़ा मैं कुछ बातें आपके सामने ऐसे रखता हूँ जो आपको सुनने में भी समझ में आएगा कि ये हदीस हमने पहली बार सुनी इंशाअल्लाह। देखिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अगर तुम जब भी सालिहीन का जिक्र करो तो उमर का करो। सालिहीन अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करने बैठो तो उमर का जिक्र याद से करो। और फरमाया जाता है कि उमर के जिक्र से सुस्ती काहिली महफिल से खत्म हो जाती है। उमर इब्न खत्ताब के जिक्र से उलमा फरमाते हैं सुस्ती काहिली खत्म हो जाती है और उस जगह से शैतान आग भी भाग जाता है। आप कभी सुस्ती काहिली, बल्कि आप यूं समझिए कि आप अपने हाथ से सीने पर खाली उमर उमर लिखते रहे तो यकीन जानिए कि आपका ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत भी होगा और कोई चोर उस सीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जिस सीने पर उमर का नाम लिखा जाता है। यह हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब का जिक्र शेखैन में, शेखैन जो तमाम सहाबा 1400 साल से तमाम सहाबा ताबईन तबे ताबईन औलिया इकराम में सब में ये बात मशहूर है, सबका अकीदा यही है कि हुजूर की ज़ात मुबारका के बाद सबसे अफजल दर्जा सहाबा में शेखैन का है। शेखैन से मुराद जब भी मैं शेखैन कहूँ तो 2 ज़ात आपके जहन में आना चाहिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा हज़रत उमर इब्न खत्ताब यानी शेखैन का जिक्र अल्लाह ताला ने पहले किताब जो नबियों पर उतारी है तौरात, इंजील, ज़बूर, इसमें भी जो है हुजूर के साथ साथ इन चारों खुलफा और खास तौर पर अबू बकर और उमर इब्न खत्ताब का जिक्र नामों के साथ। नहीं समझे आप भाई? अगर समझे तो बोलते सुभान अल्लाह भाई। जो पहले नबियों पर जो किताबें उतरी है तौरात, इंजील, ज़बूर, जो सहीफे उतरे ना, तो उन किताबों में भी जहां हुजूर का जिक्र था वहां पर इन शेखैन का जिक्र नाम के साथ मौजूद था।
अब अंदाजा करें कि जिनका जिक्र अल्लाह ताला पहले हजारों साल पहले अपने नबियों पर उतरने वाले किताबों पर जिक्र कर दे, वो शेखैन, वो खुलफाए राशिदीन का मुकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ कैसा होगा। आप देखें हज़रत काब बिन अहबार, ये ताबई है, काब बिन अहबार। मैंने कहा ना कुछ रिवायत ऐसे सुनाऊंगा ताकि आपका ईमान भी ताज़ा हो, अकीदा भी मजबूत हो। काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबई है और ये पहले यहूदी थे और तौरात और इंजील के जबरदस्त आलिम भी थे। काब बिन अहबार इनका नाम है और ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ईमान लाया, दौरे फारूकी में इन्होंने ईमान लाया। नाम है काब बिन अहबार। एक मर्तबा मौलाए कायनात सय्यद सादात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहजादी, जिनका नाम मुबारक उम्मे कुलसुम था, जो पैदा हुई थी बीबी फातिमा के जरिए, और ये मौला अली की बेटी बीबी फातिमा की बेटी निकाह में गई थी हज़रत उमर इब्ने खत्ताब के। गौर करें, अली मौला अली ने अपनी उस बेटी का निकाह जो फातिमा खातून जन्नत के जरिए हुआ पैदा हुई, उनका निकाह हज़रत उमर बिन खत्ताब से किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये डिटेल आप अक्सर सुनते रहते हैं। एक दिन का वाकया है कि वो उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी निकाह में आने के बाद रोते हुए हुजूर की बारगाह में आने हज़रत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में हाजिर हुई और रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, उस यहूदी ने आपके बारे में कहा जो उमर तो वो है जहन्नुम के दरवाजों में से एक दरवाजा। अब ये जुमला जो कहा, किसी ने कहा था ये जुमला? काब बिन अहबार ने कहा। उम्मे कुलसुम को जब ये जुमला सुना तो आप बहुत रोए, बोल के आपको गुस्सा बड़ा आया और कहते कि ये तो यहूदी था ना, ये क्या कह रहा मेरे शौहर को, मेरे सरताज को। मोहब्बत देखी मियां बीवी, अली की बेटी है। कहा कि ये जो यहूदी है, आने का गुस्से में कहा, आने के वो ईमान ला चुके थे यहूदी ना, काब बिन अहबार ईमान ला चुके थे, लेकिन गुस्से में कहा कि यहूदी क्या कह रहा है आपके बारे में। तो आपने फरमाया कि कुलसुम रोती क्यों, क्या कहा उसने? कहा ये कह रहा है कि उमर जहन्नम के दरवाजे में से एक दरवाजा है। तो आपने फरमाया कुलसुम रो मत, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। काब बिन अहबार को बुलाया गया, आप आए तो आपने फरमाया कि तुम्हारी वजह से मेरी अहलिया की आंखों में आंसू आए हैं, अली की बेटी की आंखों में आंसू आए हैं, फातिमा की लगते जिगर के आंखों में आंसू आए हैं, तुमने ये जुमला क्यों कहा है? काब बिन अहबार खदमों में गिरकर कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये जो मैंने जुमला कहा है ये मेरा नहीं है, ये जुमला पहली किताबों में भी लिखा हुआ है, कलामुल्लाह में भी है और खुद मुस्तफा करीम के हदीस में भी ये जुमला है कि जब तक उमर जिंदा रहेगा अल्लाह ताला फितरों को रोक देगा और कोई इसकी वजह से जहन्नुम में जा ही नहीं सकेगा। जहन्नुम में जा ही नहीं सकेगा, जहन्नुम का दरवाजा बंद है, तो जाएगा कौन? उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारका है। आप जब ईमान लेकर आए, क्योंकि आप ईमान लाने से पहले, अच्छा उमर इब्ने खत्ताब के मिजाज में एक और चीज सुन लीजिए आप, कि तज़ब्बुत नहीं था, खास तौर आपकी मिजाज में, और आपकी मिजाज में तसब्बुत मतलब क्या है, यानी दुगलापन नहीं था, सामने एक पीछे एक, ये मिजाज में नहीं था उमर इब्ने खत्ताब की शुरू से। जब आप मुशरिकीन के साथ थे तो मुकम्मल उन्हीं के साथ थे और खुलकर अपने मुशरिकीन का साथ देते, बुतों का पूरा ख्याल करते और बुतों का पूरा जो है लिहाज रखते। जब साथ थे मुशरिकीन के तो उनके साथ खुल कर दिया, और जब अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, अहादीस में आता है, दो हदीस पाक है। एक हदीस में आता है रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उठाकर कहा कि या अल्लाह, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जरिए या अबू जहल के जरिए इन दोनों में जो तुझको प्यारा हो, इन दोनों में से जो तुझको प्यारा हो उनको ईमान की दौलत दे और उनके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक तो यह हदीस है और दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अबू जहल का नाम लिया ही नहीं, बस डायरेक्ट कहा या अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, क्योंकि आप बड़े पहलवान, सख्त मिजाज, यहां तक के जो कुश्तियां लड़े जाते थे जो अरब में, जो साल में एक मरतबा कई साल के आप चैंपियन थे, किसी ने आपको हराया नहीं था, मिजाज इतनी सख्त थी और तसब्बुब आपको नहीं था, बड़े बड़े पहलवान जिनके नाम से डर रहे थे। अब हुजूर ने खुद दुआ मांगी, या अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अंदाजा फरमाए, इसलिए उलमा फरमाते हैं एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब हुजूर के मुरीद भी है और मुराद भी है, यानी हुजूर ने खुद अल्लाह से मांगा है, नाम लेकर उमर को मांगा है, इनको कहा जाता है ये मुराद है, हुजूर के मुराद है। लिहाजा हजरत उमर इब्ने खत्ताब के लिए दुआ की और इधर अल्लाह ताला ने एक ऐसा जरिया बनाया कि आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपकी मिजाज से कुफ्र छटने लगा। आप काबतुल्लाह के पास हाथ में तलवार लिए और इस तरह जमीन पर तलवार रखकर उसके ऊपर हाथ सर रखकर सोच रहे हैं कि यार ये कैसा अरब में जो है हालात चल रहे हैं कि बरसों के बुतों की इबादत करने वाले एक शख्सियत की वजह से, एक शख्स की वजह से सब में एक भूचाल पैदा हो गया और ये शख्सियत भी ऐसी बातें करता है कि इन बुतों को छोड़ो, अल्लाह की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करता है। अब ये लोग जो उसका साथ दे रहे हैं, ये अपने आप में अभी ईमान नहीं लाए ना, ये सोच रहे उमर इब्ने खत्ताब कि अभी ये जो इनका साथ हो रहे हैं इनको मारा जाओ तब भी ये हुजूर का दामन नहीं छोड़ते, इनका माल खींचा जाओ तब भी इनका माल ये हुजूर का दामन नहीं छोड़ते, इनको चाहे दुनिया की कितनी तकलीफ दियो लेकिन ये हुजूर का हाथ साथ छोड़ने वाले नहीं है, खत्म भी कर दे तब भी ये कलमा नहीं छोड़ते। लिहाजा उमर इब्ने खत्ताब कहते हो ना हो कि ये फितना अगर खत्म करना है, आप अभी नहीं लेना, ये खत्म करना है तो हो ना हो उस जात को ही खत्म कर दो जिसकी वजह से ये मामला हुआ। और आपने जब दौड़ा कि ये काम करेगा कौन, घूम फिर कर खुद की जात पे आकर नजर टिक गई, कहा उमर ये काम तुझे ही करना है, तुझे ही जाकर ये मामला निपटाना है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब हाथ में तलवार लिए और पलटे और आप जब हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए काबतुल्लाह से निकले और आप आगे हुजूर के घर के तरफ जा रहे थे, दार अरक़म में हुजूर जलवा फरमा है, वहां पर जा रहे थे। अंदाजा करे कि आपकी मिजाज का ये वाक़या भी आपने सुना होगा। रास्ते में एक सहाबी रसूल ने जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब के तेवर को देखा तो समझ गए कि मामला क्या है। कहा उमर जाते का हो, कहा जिसकी वजह से अरब में एक बेचैनी पाई जा रही है उस जात को खत्म करने जाता हो। आपने फरमाया था कि जाओ अपने घर की खबर लो। ये वाकया भी आप बार बार सुनते हैं कि आपने फिर घर गए और आपकी बहन को मारा, भौनी को मारा। अब जब बहन ने देखा कि ये रुक नहीं रहे हैं तो आखिरकार बहन ने भी आंख में आंख मिलाकर अपने भाई उमर से कहा, उमर जिस तरह तुम खत्ताब के बेटे हो उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूँ, जैसा तुम्हारा मिजाज है ऐसा मिजाज मेरा भी है। उमर मार मार कर जान निकाल दो फिर भी ये रसूल पाक का हम दामन छोड़ने वाले नहीं है। अब ये बहन जो कभी आपके सामने आवाज नहीं करने वाली, अचानक ये जज्बा देखा तो हजरत उमर ने कहा कि ठीक है, तुम जो मेरे आने से पहले पढ़ लगी थी वो क्या था? आपने फरमाया तुम नजीस हो, पहले तुम पानी नहाओ उसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगी वो क्या था। आप गए, पानी नहाया और आपकी बहन ने, एक रिवायत में सूरह वाक़िया सूरह मुज़म्मिल था, आपने उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में दिया। आप पढ़ते जाते और आपके आंखों से आंसू जारी हुए और सीने से जो है कुफ्र छड़ने लगा। आपने फरमाया मेरी बहन चल चल लेकर चल अपने जो उस नबी के पास जो हक के साथ आया है, मैं भी ईमान लाना चाहता हूँ। इतना कहना था। आपकी बहन के घर में एक सहाबी छुप कर, इनका नाम हज़रत सैयदना नुऐम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। वो आगे आए और आगे आकर कहा, उमर अभी कुछ देर पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अभी कुछ देर हुई नहीं, आपको अल्लाह ने दौलत ईमान से मालामाल कर दिया है। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे दार अरक़म में और जब सहाबा को मालूम उमर आ रहे हैं, गले में तलवार लटकी हुई है और तीर कमान सेट में आप लगाए हुए हैं,
साहबा दौड़ते हुजूर की बारगाह में गए और कहा उमर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ना बड़े सख्त मिजाज जहां पहलवान रहते हैं। उमर आ रहे हैं। उस वक्त हजरत अमीर हमजा हुजूर के चाचा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाकर अभी 3 या 4 दिन हुआ था। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया आने दो उमर को। अरे जो उमर के सामने ठहर नहीं सकता, बात नहीं कर सकते कोई, लेकिन हजरत हमजा के शेर दिल देखे आप फरमाते आने दो उमर को। इरादा ठीक है, वरना फिर उसका मुकाबला मैं करूंगा। आपने फरमाया चाचा ठहर जाइए। जब हजरत उमर आए, दरवाजा खटखटाया, सरकार ने फरमाया डरो मत, दरवाजा खोलो। अब दरवाजा खुला, उमर इब्न खत्ताब हुजूर के सामने खड़े। सरकार ने अपना मुबारक चेहरे और अपनी निगाह नबूवत हजरत उमर पर डाली और एक चादर हजरत उमर के खांधे पर थी। खांधे को खींचा, चादर को खींचा और खींच कर फरमाया उमर उमर मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सीने पे हाथ मारकर कहा ऐ अल्लाह उमर के सीने से कुफर को निकाल। फिर हाथ मारकर कहा ऐ अल्लाह उमर को हिदायत अता फरमा। फिर सीने पे हाथ मारकर कहा ऐ अल्लाह उमर के दिल में ईमान को दाखिल फरमा। जब ये आपने जुमले फरमाए, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त कलमा शहादत पढ़कर ईमान लाया। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, जब आप ईमान लेकर आए, जब आप ईमान लाए 39 मुसलमान हो चुके थे। खुद उमर इब्न खत्ताब कहते हैं 40वें की अद मैंने पूरा किया, 40वां मुसलमान मैं हूं। लेकिन 39 मैं कहना ये चाहता हूं 39 मुसलमान हो चुके, आयत ये नहीं उतरी। देखिए अल्लाह उसके रसूल की नजर में उमर इब्न खत्ताब का मुकाम मर्तबा, लेकिन जैसा उमर ईमान लाते हैं कुरान में ये आयत उतर जाती है। क्या अल्लाह फरमाता है सूरह अनफाल में आयत नंबर 64, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी, ए गैब बताने वाले नबी, या अय्युहन नबी, ए गैब बताने वाले नबी, हस्बुकल्लाहु व मान इत्तबाअक मिनल मुमिनीन। अब ए गैब बताने वाले नबी, अब ये जो काफी है मुसलमान जो आपके लिए जो आपकी पैरवी करते हैं, अब ये लोग आपके लिए काफी है, दीन के लिए काफी है। 39 मुसलमान हुए लेकिन ये आयत नहीं उतरी। उमर ईमान लाई, आयत उतर गई। अल्लाह फरमाया अब काफी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मिजाज को समझे मैं कहना है, कुरान की आयत और इस मिजाज को आप लीजिए। कहा जब आप ईमान लेकर आए, आवाज आयत उतर रही है कि ए गैब बताने वाले नबी, अब ये मोमिन आपके लिए काफी है। मतलब क्या है कि जो आप इतने साल से सब्र करते हुए आ रहे हैं, इतने साल से तकलीफें उठाते हुए आ रहे हैं, शोबे में तालिब का मामला हो, आप सब्र करते हुए आ रहे हैं। मुशरिकीन आपको खुलकर कलमा पढ़ने, नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब ये मामला खत्म होने वाला है। क्यों? उमर ईमान लाया है। अल्लाह ने फरमाया ए गैब बताने वाले नबी, अब काफी है ये ईमान वाले आपकी पैरवी के लिए। इधर उमर ने कलमा पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा ने नारे तकबीर का नारा बुलंद किया। इधर खुशियां मना रहे थे सहाबा इकराम दारुल अरक़म में खुशियां मना रहे थे। इतने में जबरील अलैहिस्सलाम आए और आकर कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है जैसा उमर के ईमान लाने पर जमीन पर और आप लोग खुशियां मना रहे हैं, इसी तरह उमर के ईमान लाने पर आसमान पर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ये अंदाजा करे कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम मर्तबा ये कि जिसके ईमान लाने पर फरिश्ते आसमान पर खुशियां मनाए। वो उमर उनको कहते हो कि वो मुसलमान नहीं थे। तो खैर आपके ईमान लाने के बाद आपने फरमाया था कि या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर है, हमारा दीन सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, सरकार ने फरमाया उमर हम हक पर है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और हमारा दीन भी सच्चा है। फरमाया अब हम छुप कर इबादत क्यों करें? जब मुशरिकीन बातिन पर है, वो खुलकर इबादत कर रहे हैं, तो हम हक पर है कर जो है क्यों छुप कर इबादत करें? हजरत उमर इब्न खत्ताब ईमान लाए। सहाबा कहते हैं खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जैसा उमर ने ईमान लाया, आप अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं ईमान तो पहले ला चुका था, जैसा उमर ईमान लाए मैंने अपने ईमान को जाहिर कर दिया। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हम मुसलमान यानी हम सहाबा पहली मर्तबा काबे के सामने खुलकर नमाज पढ़े हजरत उमर बिन खत्ताब की बदौलत से। पहली मर्तबा नमाज पढ़ी गई काबे के सामने खुलकर। लिहाजा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने के बाद आप
खुद फरमाते हैं कि मैंने फिर यह ऐलान किया, हजरत मौलाए कायनात सय्यदुस सादात अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ों से बड़ों की अजमत को सुनो। हजरत मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप जब भी कहते ना उमर का जिक्र होता तो अली फरमाते हैं खामोश हो। क्यों? कि उमर की जुबान पर सकीना बोलता है। मौला अली का कौल है, उमर की जुबान पर सकीना मतलब क्या है? हजरत अली फरमाते हैं उमर जो कह देना, ये विलायत का आला मुकाम है। कह रहा कि विलायत तो अली के पास थी, इनके पास जाहिर खिलाफत थी। मैंने कहा वो अली खुद कहते हैं कि विलायत का मुकाम एक आला मुकाम आता है जिसको अपने वली को अल्लाह ताला कुन की ताकत अता फरमाता है। कुन फया कुन, ये आयत मुबारक, कुन का मतलब है हो जा तो वो चीज हो जाती है। लिहाजा ये विलायत का एक आला मुकाम है। हजरत मौला अली कहते थे अपने साथियों से, उमर से जब भी कुछ कहो एहतियाती से कहो। क्यों? क्योंकि ये जो कहता है ना, जैसा ये कह देता है अल्लाह वो कर देता है। ये मौला अली खुद विलायत के सरदार कह रहे हैं। अब भी तुम्हें उमर की विलायत पे शक है कि वो जाहिरी खलीफा थे? हजरत अली कह रहे हैं अल्लाह ने उमर की जुबान पर सकीना हक को जारी कर दिया है और कुन की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई। जो ये कहता है ऐसा हो जाता है, जो ये कहता है ऐसा हो ही जाता है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके कई वाकयात आपके साथ में इंशाअल्लाह बयान करूंगा। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के में इस्लाम कबूल करे, हजरत अली फरमाते हैं कि सारे सहाबा जब मक्के से हिजरत कर कर मदीना मुनव्वरा आए तो हर सहाबी छुप छुपा कर आया सिवाय मौला अली कहते हैं उमर के। उमर इब्ने खत्ताब वो वाहिद सहाबी है, खुद मौला अली कह रहे हैं कि आप गले में तलवार डालकर पहले काबे का तवाफ किया, मुकाम इब्राहिम के सामने नमाज पढ़ी और उसके बाद फरमाया, हजरत अली कह रहे हैं उसके बाद कहा, है कोई जो अपने बीवियों को बेवा करना चाहता है और अपने औलाद को यतीम करना चाहता है, वो उमर के सामने आए। उमर मक्का छोड़कर मदीना जा रहा है, यानी अलानिया तौर पर हजरत उमर इब्न खत्ताब ने खुलकर हिजरत फरमाई और आप मक्का शरीफ मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए। उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब जंग बदर हो, जंग उहद हो, हर वक्त आपके हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे। जंग बदर में जहां पर मुसलमानों के सामने उनके सगे रिश्तेदार सामने खड़े हुए थे, अपोजिट दुश्मन में मुशरिकीन की जमात में किसी का भाई था, किसी का चाचा था, किसी का मामू था, किसी का वालिद था, किसी का बेटा था। इधर सहाबा कराम जिन्होंने दीन के खातिर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपने आप को जंग बदर का वाकया याद रखे, ऐसा कठिन वाकया, लेकिन कुर्बान जाए वो साबिक़ून अव्वलून सहाबा के मुबारक जमात पर जिन्होंने सामने ये नहीं देखा कि भाई है, चाचा है, रिश्तेदार है, बल्कि ये देखा दीन का गद्दार है, अल्लाह रसूल का दुश्मन है, फिर इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब वो सहाबी है कि जंगे बदर में आपने जो है अपने सगे मामू को कत्ल किया था, सगे मामू को आपने कत्ल किया। और जंगे उहद में जब कुछ सहाबा से खताए इज्तिहादी हुई और दुश्मन फिर से गालिब आए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा लेकर जो है एक गार में तशरीफ लेकर गए और उस वक्त अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने कहा था कि तुम में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह है? सरकार ने फरमाया अपने सहाबा से जवाब मत दो, लिहाजा तुम में कोई अबू बकर है? तुम्हें से अबू बकर है? कहा, जवाब नहीं दिया गया। कहा उमर है? जवाब नहीं दिया गया। तो अब देखे यहाँ पर उन अबू सुफियान ने कहा, रहते भी कैसा कि हमारे पास तो उज्जा है, हमारे पास जो है लात है, मनात है, तुम्हारे पास क्या खुदा है, तुम्हारे पास क्या रह गया है? इतना कहना था। उमर इब्न खत्ताब को जब्त नहीं हुआ, उन्हें कहा कि ओ नादान, हमारे पास हमारा रब है, अल्लाह की जात मुबारक है, रसूलुल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है। लिहाजा हजरत उमर के जरिए अबू सुफियान को सरकार ने खुद कहा, अब जवाब दो,
उमर ने जवाब दिया था, ये आपका, मैं आपकी कैफियत बता रहा हूँ कि आपके मिजाज में तजब्बुब नहीं था, डर नहीं था, खौफ नहीं था, अल्लाह रसूल से मोहब्बत की तो ऐसा मजबूत की कि आप देखे कि हुजूर से मोहब्बत और हुजूर का अदब इतना करते थे। कौन? हजरत उमर इब्न खत्ताब इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे, इतना चाहते थे कि एक मर्तबा दरवाजा खटखटाया गया, कुछ अंसार औरतें हुजूर के सामने आकर बातें कर रही थी। कुछ अंसार औरतें हुजूर की बारगाह में आकर हुजूर से बातें कर लेते बैठी थी, और बात करते करते कभी उनकी औरतें थी तो आवाज भी थोड़ी ऊंची हो जाती थी, लिहाजा दरवाजा खटखटा गया। अभी पर्दे का हुक्म नहीं था, एक सहाबी आए, वो औरतें इसी बातें करने लगी। दरवाजा फिर खटखटाया, सरकार ने कौन? कहा उमर। कहा उमर है। इतना करना था, औरतें हुजूर के सामने जो बैठी थी ना बात करते करते, पूरी औरतें उठ के भागकर अंदर कमरे में चले। अब हजरत उमर को सरकार ने कहा अंदर आओ, और सरकार मुस्कुरा रहे हैं। आप अमीर मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कदमों में सर कर, हुजूर आज मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका मुस्कुराने और हंसने की वजह क्या है? कहा उमर, जब यहाँ कुछ खवातीन बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, फला साहबी आए, वो उठ के गए नहीं, लेकिन जैसा तुम्हारा नाम सुना उठ के पूरे अंदर भाग गए। तो मैं इस बात पर मुस्कुरा रहा हूँ। अब देखे हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने उन खवातीन को आवाज देकर कहा कि ऐ कुरैश और अंसार के औरतों, तुम्हें मुझसे ज्यादा रसूलुल्लाह से डरना है, मुझसे ज्यादा मैं तो गुलाम हूँ, मुझसे ज्यादा रसूल पाक से डरना है। तुमने ऐसा क्यों किया? खवातीन ने अंदर से आवाज दी, रसूलुल्लाह तो नरम दिल है, उमर आप बड़े सख्त नजर आते हैं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अबू बकर जो है घी की तरह नरम है, इसलिए कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पर है, और उमर तू मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर है। तू मूसा, सिफत मूसा ही अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है। तो आपकी मिजाज में, यानी आप जहां दीन और शरीयत की बात आती वहां पर इतने सख्त होते, इतने सख्त फैसले लेते। फिर आप सामने फैसले लेने में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका कोई वजीर हो, चाहे आपका कोई बड़ा आदमी हो, अगर शरीयत और दीन और कुरान की बात आ जाती, ऐसा सख्त फैसला लेते, इस फैसले में कोई तसज्जुब नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती। लेकिन जब जात की बात आ जाती तो आप बड़े नरम दिल थे। देखिए, इसको कहते हैं जलाल और इसको कहते हैं जात की बात आ जाती तो इतने नरम दिल थे कि आप जा रहे हैं, एक आदमी पैर लंबे कर बैठा, आपका पैर उसके पैर से लगा, उस आदमी ने चेहरा नहीं देखा उमर इब्न खत्ताब है, उसने गुस्से में गाली देकर कहा अंधे हो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब पलटे तो इसकी जमीन हट गई, इसने गाली भी दी थी और कहा तो अंधे हो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब पलटे तो देखकर कहा भाई अंधा तो नहीं हूं, गलती मुझसे हो गई है, माफ कर दो। मतलब क्या समझ आ रहे? जात के हद तक आए तो कोई गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं। आप देखें छोटे छोटे मदीना तो मुनव्वरा के बच्चों से हज़रत उमर इब्न खत्ताब की आजिज़ीन के सारी देखे दुआ कराते थे और कहते थे मेरे बच्चों दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह उमर को बख्श दे। ये आपकी आजिज़ी थी जिनके साथ। जब लेकिन दीन की बात आ जाए, शरीयत की बात आ जाए, कुरान हदीस की बात आ जाए, तो फिर हज़रत उमर इब्न खत्ताब कहते थे फिर ये फैसले या तो तलवार करेंगे या तो कोयला करेगा। यहाँ कोई आपके अंदर सख्ती इस हिसाब से थी कि दीन की बात, जैसा कि आप देखे मिस्र के एक वजीर के बेटे ने एक मुकामी लड़के के साथ दौड़ा किया, भाग किया, और उस दौड़ में वो हार गया, वजीर का बेटा हार गया। तो वजीर का बेटा कहने लगा हम इतने मुअज़्ज़ज़ खानदान वाले, वजीर का बेटा, तू एक नॉर्मल आदमी, एक लोकल यहाँ का रहने वाला, तू हमसे आगे कैसे भाग गया? उसने कोयला लेकर उस आदमी को, उस लड़के को मारा। वो लड़का मिस्र से रोता हुआ मदीनतुल मुनव्वरा आया। अमीर मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का दौरे खिलाफत है, आपसे आकर कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। आपने उसी वक्त ये नहीं देखा कि वजीर है, जान दो मैं अगर इसको बुलाऊंगा डांटूंगा लोगों में इसकी इमेज क्या हो जाएगी, क्या मामला होगा ना, का दीन पहले, अदल पहले, इंसाफ पहले, कुरान हदीस का हुक्म पहले। आपने फौरन अपने वजीर को बुलाया, बेटे के साथ हाजिर हो। वो बेटे के साथ हाजिर हुआ। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने हाथ में उसको कोयला दिया, क्योंकि दीन में शरीयत में मार का बदला मार है, कत्ल का बदला कत्ल है। कोयला देकर कहा जब तक तू जितना जी चाहे मार। उस लड़के ने उस वजीर के सामने ने बाप के सामने बेटे को इतना मारा, और जब बार बार कर थक गया, हज़रत अनस कहते हैं जब उस लड़के ने मारना शुरू किया ना, हमने भी कहता था मारो, खूब मार, इसने गलत किया तेरे साथ मार। लेकिन जब इतना मारा तो हमारा दिल कहने लगा यार रुक जा,
बस कर दे, बस कर दे, खत्म कर दे, मार लिया ना। मतलब शुरुआत में तो ऐसा था, बातें हमारा दिल ऐसा कहने लगा, इतना मारा। उसके बाद उमर बिन खत्ताब के सामने कोयला रखा, हुजूर मैंने अपनी भड़ास निकाली, जितना मारा था मैंने मार लिया। कहा ये कोयला ले, इसके वालिद को भी मार, इसके वालिद को भी मार। कहा हुजूर इनके वालिद ने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, बेटे ने किया था, मामला किया। तो आप गौर फरमाए, मैं आपको बताना समझाना ये चाहता हूँ, उमर इब्ने खत्ताब की मिजाज में तजज्जुब नहीं था, और जान यानी दीन के लिए, कुरान और हदीस के लिए, शरीयत के लिए आप कोई ऐसा मामला नहीं करते थे जब तक आप जो है कोई ऐसा फैसला नहीं करते थे। आपका सामने अगर कोई भी आ जाए तो आप पहले आगे शरीयत को रखते थे, हुजूर की सुन्नत को रखते थे, कुरान के बाद फैसला करते थे। जब जात की बारी आ जाए तो आपके जैसा आजिज कोई नहीं देखा। ये मिजाज हमारे अंदर लाना चाहिए, कुरान हदीस का ये मिजाज कि सबसे आगे कुरान हदीस को आगे रखो। हम अपनों पर जब देखते अपने कुछ गलत कर रहे हैं कुरान के खिलाफ, जैसे हम तो खामोश पड़े नरम ही है, और दूसरा कर रहा तो उसकी ग़ीबत शुरू कर देते, गालियां शुरू कर देते, यार ये तो ऐसा कर रहा, ये तो वैसा कर रहा। अरे भाई तो ये कौन सा कानून है? अपना दीन का मजाक उड़ाए तो नरमी है, दूसरा दीन का मजाक उड़ाए तो आप उसके बारे में शिकायत ग़ीबत चुगलियां करते फिर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो अगला भी वैसा ही गुनाह है जैसा आपका रिश्तेदार गुनाहगार है। तो दोनों से नफरत अल्लाह के लिए, क्यों कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करना है और दोस्ती भी अल्लाह के लिए करना है, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करना है। जब ये मिजाज हमारे अंदर पैदा हो जाएगा ना, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, तो फिर ईमान की मिठास तुम्हारे सीनों में अल्लाह ताला फरमाएगा, ईमान की मिठास तुम्हारे सीनों में अल्लाह ताला फरमाएगा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा में साहब सिर साहबी है, सिर समझते आप, राज़दार साहबी। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान को सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने क़यामत तक के मुनाफिकों का नाम बताया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। गैब का नबी ने क्या किया था हुज़ैफा बिन यमान को कि कौन मोमिन होगा कौन मुनाफिक होगा ये बता। मैंने फितरों का अक्सर जिक्र अक्सर जो है ना, हुज़ैफा बिन यमान के पास इसका इल्म बहुत था कि कौन सा फितना कब आएगा, किस हिजरी में आएगा, किस तारीख को आएगा, कैसा होगा, ये सारे फितरों का जिक्र होगा। इसलिए आप देखें जब मदीना तो मुनव्वरा में किसी का इंतकाल हो जाता, कोई मर जाता और जनाजा तैयार होकर उमर इब्न खत्ताब के पास लाया जाता, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले उस जनाजे में आने वाले लोगों में हुज़ैफा बिन यमान को तलाश करते। अगर देख लेते हाँ इस जनाजे में हुज़ैफा बिन यमान है तो आप वो नमाज पढ़ाते जनाजे। देखिए आप क्यों, मैं अभी आगे बताऊंगा। हुज़ैफा बिन यमान जिस जनाजे में आते उमर इब्न खत्ताब उस जनाजे की नमाज पढ़ाते थे। एक मरतबा जनाजा आया, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी जल्दी चप्पल पहनकर जाने लगे। देखा जनाजे के लोगों में हुज़ैफा बिन यमान नजर नहीं आ रहे, दूर खड़े हुज़ैफा बिन यमान उमर इब्न खत्ताब को देखकर कहते, बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसा हज़रत उमर ने देखा दूर खड़े हुज़ैफा बिन यमान, हज़रत उमर को कह रहे इशारे से ना ना ना, ये कह रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ा ले। मैंने कहा ये वो लोग कहते ना वहाबी के पीछे नमाज मत पढ़ो, ये बरेलियों ने निकाला है, ये रज़वियों ने निकाला है कि उसकी नमाज मत पढ़ो, इसकी नमाज मत पढ़ो, इसके पीछे न को जाओ, उसके पीछे न को जाओ। अरे ये निकाला बरेली रज़वियों ने नहीं, ये इश्क तो अरब से ही चलकर आया है, ये मोहब्बत अरब से चलकर आई है। ये सहाबा ने बता दिया जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। कहाँ आला हज़रत पर तुम इल्जाम लगाते हो? आला हज़रत ने तो वही बातें बताई जो पहले वालों ने बताया था। तो ये मिजाज आया है वहां से, सहाबा नहीं पढ़ते थे नमाज। अरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बलवाइयों ने 40 दिन तक घर को घेर लिया और मस्जिद नबवी को कब्जे में लिया और नमाज पढ़ाने लगे। एक सहाबी ने भी किसी बलवाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, खुद मौला अली ने नहीं पढ़ी मस्जिद नबवी में जाकर, जबकि मस्जिद नबवी हुजूर जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले जहां हुजूर का रोज़ा पाक हो। लेकिन जब उस्मान गनी की शहादत का मामला था तो बलवाई मस्जिद नबवी पे कब्जा कर नमाज पढ़ा रहे थे, किसी सहाबी ने नमाज नहीं पढ़ी। बोलो ना सुभान अल्लाह। उस्मान का गुस्ताख हो, उस्मान गनी के गुस्ताख हो, सहाबा उसके पीछे नमाज ना पढ़े जो हुजूर का गुस्ताख हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा अहले बैत का गुस्सा हो, हम सुन्नी उसके पीछे नमाज कैसे पढ़े? इसलिए तो इमाम अहमद रजा ने कह दिया उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं मुसलमान गया।
लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिहाजा हजरत हुज़ैफा बिन यमान से एक बार हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हो, हुज़ैफा फितनों का जिक्र कर, फितनों के बारे में बता। कहा हुजूर फितनों के बारे में क्या बताऊं, बस जब तक एक मजबूत दरवाजा है, वो दरवाजा जब तक है फितने आएंगे नहीं। हुजूर ने कहा ठीक है, वो दरवाजा जब तक है, कहा फितने नहीं आएंगे। कहा हुज़ैफा बिन यमान से उमर इब्न खत्ताब ने, अच्छा वो दरवाजा कौन है? कहा आप है। सरकार ने फरमाया था हुज़ैफा उमर एक मजबूत दरवाजे की तरह है, आपके दौर तक जब तक आप जाहिरी जिंदगी रहेंगे, आप जब तक रहेंगे फितने आएंगे, टकरा कर गिर जाएंगे, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होंगे, आएंगे टकरा कर गिर जाएंगे। इसलिए उलमा फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला उमर जैसे और उमर को पैदा कर देता तो फिर दुनिया में इस्लामी नजर आता, दीन ही दीन नजर आता। लिहाजा हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा वो दरवाजा आप है। फिर फरमा अच्छा, उमर बिन खत्ताब ने कहा अच्छा इस दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? कहा ये भी हुजूर ने बता दिया, कहा ये भी हुजूर ने बता दिया कि इस दरवाजे को तोड़ा जाएगा। आपकी शहादत की तरफ ये इशारा था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कई अहादीस है, कई अहादीस है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए उमर, अल्लाह ने तुम्हें ये मुकाम दिया है। अभी जिब्रील मेरे पास आए अलैहिस्सलाम और आकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, उमर के फजाइल हम उस वक्त तक बयान करते रहे जितनी उम्र नूह अलैहिस्सलाम की थी। नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग की उम्र 900 साल या 950 साल या 1000 साल है, तब तक भी वो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर के फजाइल खत्म नहीं होंगे। ये सही बुखारी बाबुल फजाइल में आप पढ़े, सही मुस्लिम बाबुल फजाइल उमर इब्न खत्ताब में पढ़े, ये हदीस पाक मौजूद है। फरमाया कि अब अंदाजा करें कि हजरत उमर के फजाइल इतने हैं कि 1000 साल तक भी बयान करते रहे। तो आप फरमाते जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिन खत्म हो जाएंगे, आपके फजाइल खत्म नहीं होंगे। और फरमा अंदाजा करे वो उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियों में से एक नेकी का नाम उमर है। जितनी नेकियां इतनी हो, जिसके फजाइल इतने हो, वो उमर अबू बकर सिद्दीक के नेकियों में से एक नेकी का नाम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, शरा मिशकात में एक हदीस पाक है, देखिए मैं आपको एक हदीस को आप जरा गौर से सुने। शरा मिशकात में हदीस पाक है कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब शरा मिशकात अगर आप पढ़ेंगे तो हदीस पाक मिलेंगे। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम ने जोश दरिया रहमत जोश में था, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला 70,000 लोगों को, मेरी उम्मत में 70,000 लोगों को बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। बगैर हिसाब किताब के अल्लाह मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए, कहा हुजूर कुछ बढ़ाइए। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या कहा? हुजूर कुछ बढ़ाइए। सरकार ने ये नहीं कहा मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के हुक्म पे जो चाहे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा एक आम आदमी हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैं कुछ बढ़ा नहीं सकता, अल्लाह ने हुक्म दिया मैंने बोल दिया ना। सहाबा का अकीदा भी देखो, उमर इब्न खत्ताब का अकीदा भी देखो। वो जानते थे ये मुस्तफा करीम आकर हमारे जैसे नहीं, अल्लाह ने इनको मुख्तारे कायनात बनाकर भेजा है। अरे ये अकीदा नहीं, बरेली वालों का अकीदा है, अरब से आया है। कोई बरेली का अकीदा नहीं हुजूर को मुख्तार कायनात मानना, कोई बरेली रज़वी का अकीदा नहीं, अरब से ही अकीदा आया है। उमर इब्न खत्ताब जैसे सहाबी का अकीदा देखे, कहा हुजूर बढ़ाइए ना। हुजूर ने भी नहीं कहा मैं क्या बढ़ा सकता हूँ ना। सरकार अपने दोनों हाथ है, ये हाथ उस काबिल नहीं है लेकिन बताने के लिए कर दोनों हाथ इस तरह चुल्लू भरे का और बढ़ा दिया। बोलना सुभान अल्लाह। और बढ़ा दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब दूसरी बार फिर करे हुजूर और बढ़ाइए ना। बोले ना सुभान अल्लाह। और बढ़ाइए ना। उमर इब्न खत्ताब के कहे पर सरकार ने अपने दोनों हाथ चुल्लू बना, कहा मैंने और बढ़ा दिया। फिर तीसरी बार हजरत उमर इब्न खत्ताब खड़े हुए, कहा हुजूर और बढ़ाइए ना। इससे अंदाजा करे कि हुजूर, साहबा भी जानते हैं कि हुजूर को अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है।
अरे इनको राजी करना है तो उम्मत का जिक्र करो। लिहाजा तीसरी मर्तबा फिर से हाथ लेकर बढ़ाया और चौथी मर्तबा खड़ने जा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए कहा, उमर बैठ जा, बैठ जाना। कितने बार बोलेगा, बार है ना। मिजाज अबू बकर को देखो, दम मस्त खलद्दर। जहां अबू बकर के मिजाज आती थी वहां किसी सहाबी की सोच जाती नहीं थी। अब देखे हजरत उमर ने फरमाया, अबू बकर तुझे क्या हो रहा है? जब मैं मेरे नबी से कहकर उनकी उम्मत की बख्शिश बिला हिसाब किताब कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, अबू बकर तुझे क्या हो रहा है? क्यों मुझे खामोश बिठा रहा है? अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखे, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखे, दमादम मस्त कलंदर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर अगर मेरा रब चाहे तो मुस्तफा के दोनों हाथों में सारी उम्मत को एक साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। है जहां उमर की सोच है वहां अबू बकर की सोच है। दमादम मस्त कलंदर, ये समझिए आप बात को। लिहाजा कहा ये एक चुल्लू जो हुजूर ने उठाया ना, रब चाहे ना, रब चाहे तो एक ही चुल्लू में सबको जन्नत में दाखिल कर दे। ये मेरा अबू बकर का अकीदा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अबू बकर का अकीदा है। सरकार ने जब सुना तो सरकार ने कहा, अबू बकर ये क्या कर, ना ना ऐसा नहीं कहा। सरकार मुस्कुरा कर कहते हैं, सदकता अबू बकर, सदकता अबू बकर, सदकता अबू बकर। अबू बकर ने सच कहा, अबू बकर ने सच कहा, अबू बकर ने सच कहा है। लिहाजा आप हजरत अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप फितनों को मार देने वाले। आपके दौर में कोई फितना सर नहीं उठा सकता था। आपके दौर खिलाफत में किसी फितने में हिम्मत नहीं थी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने एक मर्तबा ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब देखा। और नबी का ख्वाब सच्चा होता है, वही की तरह होता है। ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने, मेरे पास फरिश्ते दूध का प्याला लाए, मैंने पिया और इतना पिया, इतना पिया कि मेरे दोनों नाखूनों से वो दूध की सफेदी जाहिर हो रही थी। फिर मैंने उस प्याले को उमर को दिया और उमर ने इतना पिया, इतना पिया कि उसके अंगूठों से जो है ना, नाखूनों से दूध की सफेदी जाहिर हो रही थी। अब ये ख्वाब सरकार ने बयान फरमाया तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, हुजूर इसका ताबीर भी आप बता दिए। फरमाया इल्म है। क्या कहा? इस ताबीर का मतलब क्या है? इल्म है। उमर वो है जो मुस्तफा करीम उनको पिला रहे हैं और अपना पिला रहे हैं। अरे ये जाम क्या है अल्लाह का, जो पिलाया जा रहा है, पिलाया भी जा रहा है, जाहिर को सवारा भी जा रहा है, बातिल को सवारा भी जा रहा है, रूहानियत को बढ़ाया भी जा रहा है। सोचिए, जिसकी रूहानियत की तरबियत खुद मुस्तफा करीम करे, वो अबू बकर उमर का मुकाम और मर्तबा क्या होगा? अरे एक पीर किसी को नजर में डालकर पिला दे, मैं क्या बताऊं उस मुरीद का मुकाम क्या हो जाता है। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया। एक वली की अपने मुरीद पर नजर डाल दे, जाहिल को आलिम बना दे और अनपढ़ को जो है मुफ्ती बना दे और एक सेकंड में अल्लाह का महबूब बना दे। तो सोचिए, जिसको मुस्तफा करीम ने खुद पिलाया हो, वो भी अपना मुंह का लेकर पिलाया हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनकी रूहानियत का आलम क्या होगा? ये कहना ना वो जाहिर या खलीफा, आओ वलियों के सरदार, मैं मौलाए कायनात से बताऊंगा कि आपका मुकाम मर्तबा क्या है। लेकिन फितरों की बात आ गए तो एक हदीस सुन लीजिए जो फतवाए रज़विया में मौजूद है। एक रिवायत मैं समझता हूँ आपके मेरे लिए भी नहीं है, मैं समझता हूँ मैंने कभी मस्जिद में इस रिवायत को बयान नहीं किया। एक शख्स था जो मिस्र का रहने वाला, दौरे खिलाफत चल रहा है उमर इब्न खत्ताब का। हुजूर जाहिर तौर पर पर्दा फरमाए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल खलीफत मुस्लिमीन रहे और आप 2 साल रहे। आप उमर इब्न खत्ताब ही के मशवरे से कुरान को किताब की शक्ल में लाया। ये भी एक फजीलत है उमर इब्न खत्ताब के आपके मशवरे से। फिर आपके पर्दा फरमाने के बाद जो है आप फारूक आजम का दौर हुआ। आपके दौर में, आपकी दौर खिलाफत 10 साल रही। रोड बने, सड़कें बने, ब्रिज बने आपके दौर खिलाफत में और यहाँ तक के शहर आबाद हुए और 44 मुल्कों पर इस्लामी झंडा लहरा। सबसे ज्यादा सुपर पर एम्पायर रूम और कैसर और किसरा जिस दौर में दौर खिलाफत में फतेह है, वो दौर खिलाफत हजरत उमर इब्न खत्ताब का था। बड़ी तेजी से इस्लाम सिर्फ शहर नहीं, गांव नहीं, मुल्क फतेह हुए।
किसी शहर नहीं। अब जब फतह हुआ, मुसलमान बढ़ रहे, तादाद बढ़ रहे हैं, तादाद, लेकिन फितने को फारूक आजम इतना जल्दी पकड़ लेते, बोलो ना सुभान अल्लाह, इतना जल्दी पकड़ लेते। जब आप फारूक आजम वाले दौरे खिलाफत में बैतुल मक़दस फतह हुआ, मस्जिद अक्सा फतह हुआ, आप वहां पर तशरीफ लेकर गए और लोग, क्योंकि उस बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द यहूदी नसरानी थे, वो जिम्मी थे, उनको रहने की इजाजत थी, लिहाजा वो लोग फारूक आजम का सिर्फ नाम सुना था, देखना चाह रहे थे। और आजिज़ी फारूक आजम की ऐसी थी कि जब आप बैतुल मक़दस यानी फलस्तीन में दाखिल हुए तो जिस्म पे पेमन लगे हुए थे कपड़ों पर, ये आपकी आजिज़ी, और आप फितनों को बहुत जल्दी पकड़कर उस फितने को फौरन खत्म कर दिया करते थे। आपने देखा जब बैतुल मक़दस फतह हुआ, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द लोग कहते, जब भी कोई तारीफ करता खालिद बिन वलीद की तारीफ करता, ये खालिद बिन वलीद ने ये किया, खालिद बिन वलीद ने ये किया, खालिद बिन वलीद ने ये किया। जब तारीफ ज्यादा सुनी, हज़रत फारूक आज़म ने खालिद बिन वलीद को कहा कि ये तुम फलस्तीन का जो सीएम है ना, ये सीट छोड़ दो, मैं दूसरे को लाता हूं। क्यों? कहा सिक्का चलेगा तो सिर्फ आमीना के लाल का, नाम चलेगा तो सिर्फ आमीना के लाल का। कई इसके पीछे हिकमतें हैं, वक्त आए तो बताऊंगा। तो लिहाजा जब इस्लाम फैला तो एक मिस्र का एक बंदा था जिसका नाम था सबीख बिन सबीख, उसका नाम, और उर्दू में अरबी में स्वाद से आ रहा है सबीख, उसका नाम था वो। अब देखिए उमर इब्न खत्ताब का अकीदा भी इसमें मालूम होगा और बदमज़हब में जलाल भी आपको इसमें मालूम होगा। वो सबीक जो है अपने इलाके इराक में, मिस्र में और अपने बसरा में, अपने इलाकों में जाता और जाकर उन मुसलमानों से उन कुरान की आयतों पर बहस व मुबासा करता जो कुरान में जो आयतें मुतशाबियात है। आयत मुतशाबियात जानते हैं? कुरान की जो आयतें हैं कुछ मुहक्कम है, कुछ मुतशाबियात है। मुहक्कम वो आयत जिस आयत का माना लिखा गया, मुतशाबियत वो आयत जिसका माना सिर्फ अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। जैसे कि अलिफ लाम मीम, ये आयत मुतशाबियात है। और ये आयत मुतशाबियात क्या है? चाहे अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद, आप उलमा से पूछे, ये आयत सरासर जो है पूरा गैब का एक खजाना है। ये आयत क्या है? आयत मुतशाबियात, इसमें गैब की बहुत बातें छुपा हुआ है और गैब के खजाने के नाम आयत मुतशाबियात है। और ये आयत जो है ना, इस आयत का माना आज तक नहीं कोई कर पाया, ना क़यामत तक कर पाता है, लेकिन इस आयत का माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अब आयत मुतशाबियात पर बहस करने लगा। जब ये बात फारूक आजम तक पहुंची, फारूक आजम तक अभी अकीदा उसका दुरुस्त था सब, लेकिन आयत मुतशाबियात पर बहस कर रहा है कि ये ऐसा कैसा है, कि अगर बदमज़हब होता खुलकर मुनाफिक हो जाता तो सर कलम कर दिया जाता। अभी वो नौबत नहीं थी, वो था अल्लाह रसूल पर, दीन पर यकीन करता था। थोड़ी सी बदमज़हबी जैसा बू उसके अंदर आ रही थी थोड़े। हज़रत उमर इब्न खत्ताब को मालूम हुआ, आपने कहा उसको मेरे पास लाओ, लाया गया। आपने अपने गुलाम से कहा कि जाकर एक खजूर की डगाली की लकड़ी तोड़ के ला। बदमज़हबी की थोड़ी वो आई तो फारूक आजम क्या करते, कहा लकड़ी तोड़ कर आए और उसको मारना शुरू किया कि तू इन आयतों पे बहस कर रहा है। इतना मारा कि इसके सर से खून बहने लगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, खून बहने लगा। उसने कहा हुजूर बस करिए, क्या मुझे मार देना चाहते हैं? मैं बदल जाऊंगा। आपने फरमाया ठीक है, बदलेगा ना? बोले हाँ। आपने मिस्र या बसरा को खत लिखा मां वजीर को, कहा ये आए ना इससे कोई बात करे, ना इसको अपने करीब आने दे, ना अपनी महफिल में बैठने दे, ना इससे कोई मुसलमान कारोबार रखे। समझ रहे बात? यही अल्लाह ने फतवा दिया था ना कि बदमज़हब के करीब मत जाओ, सलाम मत करो, करीब बैठो मत, ना तुम उनके करीब जाओ ना उनको अपने करीब। हम सूफी है, हम वो है, अल्लाह फला है। अरे तुम बरेली वाले रज़विया इस तरह के कानून बनाते हो। मैंने कहा ना ये अदब, ये इश्क, ये मोहब्बत के तरीके बरेली से नहीं अरब से ही आए हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है कि कहने पर जब लोगों ने उसे दूरी इख्तियार की तो उसके अंदर तौबा की अल्लाह ने तौफीक दी। उसने जब सच्ची तौबा की तब आपने फरमाया अब इसे सलाम दुआ करो। जब सच्ची तौबा की, आना क्या पक्का वहाबी नहीं हुआ था बदअकीदा, वहाबी जैसे थोड़ी बदबूदार बातें कर रहा था।
तो ये जला था उमर इब्न खत्ताब का। ये फतवाए रज़विया में मौजूद है। 3-4 रिवायत, मैंने एक रिवायत पढ़ी है, उसमें से 3-4 रिवायत अलग अलग तरीके से आई है। मैंने एक आपके सामने पढ़ा है। ये अंदाजा करें उमर इब्न खत्ताब के दौर में फितने आप पटने नहीं देते थे और आप खिलाफत चलता रहा। अब आप आपकी रूहानियत की आखिरी बात कहकर बात खत्म कर रहा हो। हजरत मौला कायनात सय्यदुस सादात अली बिन मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा सो रहा था, दौरे फारूक आज़म है, सो रहा था, मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर अदा कर रहे हैं। मैं हुजूर के पीछे, अली कह रहे हैं, मैं ख्वाब देख रहा हूं क्योंकि हुजूर तो जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा चुके हैं, अबू बकर पर्दा फरमा चुके हैं, लिहाजा जाहिरी तौर पर मैं तो पर्दा फरमा चुके हैं। मेरे ख्वाब में हुजूर आए और सरकार अलैहिस्सलाम नमाज फजर पढ़ाई। अली कहते हैं मैंने नमाज फजर पढ़ी, पढ़ने के बाद सरकार फजर की नमाज पढ़ाने के बाद ख्वाब में बैठे पलटकर, और कुछ देर के बाद एक खजूर का टोकरा हुजूर की बारगाह में आया। तो हजरत मौला कायनात कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर निकाला और मुझे दिया, कहा अली खाओ। मैंने खाया और दूसरा खजूर निकाल कर देने वाले थे, मेरी नींद उशार हो गई। अली कहते मेरी नींद उशार हो गई और देखा फजर का वक्त है, फजर की अज़ान हो रही है, फजर का वक्त है और दौरे फारूक आज़म है, दौरे फारूक आज़म है। लिहाजा हजरत मौला अली कहते हैं, अली कह रहे हैं मैं फौरन वुज़ू कर मस्जिद नबवी में गया, नमाज फजर अदा की। फारूक आज़म ने नमाज फजर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद ऐसे ही पलट के बैठे जैसा ख्वाब में हुजूर पलट कर बैठे थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे ही बैठे और कुछ देर हुआ, वाकई एक खजूर का टोकरा हजरत उमर के खिदमत में आया, हजरत उमर इब्न खत्ताब के खिदमत में आया। हजरत अली कहते खुदा की इज्जत जलाल की कसम, हजरत उमर ने एक खजूर लिया और मुझे दिया, कहा अली खाओ। अली कहते मैंने खाया, खाकर फिर हाथ बढ़ाया, कहा उमर एक और दे दो। तो हजरत उमर कहते हैं ए अली अगर हुजूर भी 2 देते तो उमर भी तुझे 2 दिया करता। ये रूहानियत नहीं तो क्या है। अली ख्वाब देख रहे, उमर जब को सब मालूम है। हजरत उमर के खिताब, आपकी खिलाफत सिर्फ इंसानों पर नहीं, हवाओं पर आपकी बादशाहत, आपकी बादशाहत हवाओं पर नहीं, चांद तारों पर आपकी बादशाहत, आपकी बादशाह आग पर, जमीन पे जलजलाया। उमर कोयला मारते तो जमीन रुक जाती, आग जो है जलते हुए शहर की तरफ आती, उमर जाके आशा लगा कर कहते आगे ना बढ़ना, आग रुक जाती। बारिश नहीं होता तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, बारिश हो जाती। ये आपकी आवाज ये जो बैठे मदीने पाक में हो और 1800 किलोमीटर दूर बात जंग हो रही हो और उमर यहाँ ठहर कर पुकारते हैं ए रबिया पहाड़ की तरफ देख ले, हवा पर आपकी हुकूमत, यहाँ बैठकर वहां देख रहे हैं 1800 किलोमीटर दूर क्या हो रहा देख रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उमर वाकई हुजूर ने मुझे ख्वाब में एक ही दिया था, आपने एक दिया, लेकिन उसके आगे एक बात बताओ उमर। अली कह रहे उसके आगे एक बात बताओ, कहा बताओ, कहा याद रखो उमर जब ये ख्वाब तुम्हें पता चल गया है ना, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, वो बात शायद तुम्हें पता ना हो। जैसा तुमने खजूर दिया, मैं हुजूर ने भी मुझे ख्वाब में खजूर दिया था और जब मैंने ख्वाब में वो खजूर खाया था, फिर तुमने मुझे खजूर दिया, वो खजूर मैंने खाया, खुदा की कसम उमर ऐसा ही जायका था जैसा जायका ख्वाब में हुजूर के देने पर खजूर खाया तो मुझे वो मजा आया ना, ए उमर तुम्हारे देने पर वही मजा मुझे अब महसूस हो रहा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के देने पर आपके हाथ मुबारक से जो मुझे जायका आया था, ख्वाब में आया था, ऐसे ही जायका आपके हाथ से भी आ रहा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है आपकी शहादत, आप 10 साल हुकूमत करने के बाद, क्योंकि आप अक्सर दुआ करते थे उमर इब्न खत्ताब कि अल्लाह मुझे मदीने में मौत दे, अल्लाह मुझे मदीने में मौत दे, लेकिन दे शहादत वाली, यानी मदीने पाक से मोहब्बत इतनी कि जाहिर भी मौत नहीं, मदीने में मौत मांगता है, मदीने में मौत दे। लोग कहते हैं क्या तुम दुआ मांग रहे हो कि अल्लाह मदीने में मौत दे। मैंने कहा सहाबा मांग कहा करते थे, कहा मदीने में मौत दे और दे भी शहादत वाली।
अभी जरिया तो कुछ नहीं था, लेकिन वो जरिया बना। अबू लुअलुअ काफिर जैसे मुजसी ने आप पर नमाज फजर के वक्त हमला किया। आपकी अतरी मुबारक बाहर आए। 27 ज़िलहज्जा था। आप 3 दिन के बाद पहली मुहर्रम की आप रूह मुबारक तशरीफ लेकर गई और आपने अपने जाने से पहले 6 सहाबा का नाम लिया था कि इन 6 में से किसी एक को खलीफा बना लो। उसमें उस्मान गनी का भी नाम था, उसमें मौला अली का भी नाम था, उसमें हजरत अबू तलहा का भी नाम था, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी नाम था, उसमें साद बिन अबी वक़ास का भी नाम था। लिहाजा आप गौर फरमाए, आप पर्दा फरमाए। जनाजा तैयार हुआ, लाकर जनाजा रखा गया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं पीछे से मेरे सर गर्दन पर, खांदे पर किसी ने हाथ रखा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जनाजा फारूक आजम का रखा हुआ था, हम सब जनाजे को देख रहे थे, इतने में पीछे से कोई आया और मेरे खांदे पर हाथ रखा। हाथ भी ऐसा रुआबदार था ना, उसके हाथ रखने से मेरे जिस्म में कपकपी पैदा हो गई और उसको मैंने अभी देखा नहीं था कि कौन है, लेकिन कपकपी जिस्म में पैदा हो गई। और उसने कहा ए उमर, मैं भी चाहता हूं कि जब अल्लाह की बारगाह में मैं भी जाऊं तेरे जैसा अमल कर जाऊं। उमर को कह रहे जनाजे मुबारक को देखकर, उमर यानी लोगों जानते हो किसका जनाजा है? मैं खुद भी चाहता हूं कि जब अल्लाह की बारगाह में मैं जाऊं उमर जैसा अमल, उमर जैसा तकवा, उमर जैसी परहेजगारी कर लेकर जाऊं ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ए उमर, तुमको वो हो, मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करता था कि हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मैं अबू बकर और उमर वहां गए थे, मैं अबू बकर उमर वो बात कर रहे थे, मैं अबू बकर उमर एक साथ वहां बैठे हुए थे, मैं अबू बकर उमर ये बात करने गए थे, मैं अबू बकर उमर एक साथ खा रहे थे। हमेशा मैंने जब भी सुना तो कहा, सरकार ने कहा मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैंने कहा कौन है जो उमर की ऐसी तारीफ कर रहा है? पलट कर देखा तो मौला अली थे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नाव है, नज्म है इतरत रसूलुल्लाह की। इसी शायर की मिस्ताक अहले सुन्नत व जमात है जो इमाम अहमद रज़ा ने आज से 100 साल पहले फैलाया और यही अकीदा तमाम औलिया अल्लाह का भी है। हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पास के 50 उलमा को कहा था तुम कुछ रुबाई लिख कर दो, तो हर 50 उलमा में हर कोई अपनी अपनी एक शेर, एक गुलदस्ता बनाकर लिखकर ताजुद्दीन बाबा की बारगाह में पेश किया था। तो एक थे उन उलमा में से, 50 उलमा में से एक का नाम है हजरत सैयदना यूसुफ ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हालांकि यूसुफ ताजी बैत थे अब्दुल हकीम लखनवी से रहमतुल्लाह अलैह और ये शागिर्द भी थे आला हजरत के। आला हजरत से इन्होंने पढ़ा है लेकिन फैज पाया ताजुद्दीन बाबा से और सारी जिंदगी ताजुद्दीन बाबा की खिदमत में गुजारे हैं। ताजुल औलिया के खास खिदमत गुजार मुरीद और खुलफा में से है। जो ताजुद्दीन बाबा के सिलसिले में जो मुरीद जाते हैं ना, उनके यहाँ यूसुफ ताजी आता है, तो इनसे ही जाता है सिलसिला। इनका मजार तो इस वक्त पाकिस्तान कराची में है। हजरत यूसुफ ताजी ने जो गुलदस्ता लिखा ना, उसको ताजुद्दीन बाबा ने पसंद किया। उन 50 उलमा में से उस गुलदस्ता को, उस खता को, उस रुबाई को पसंद किया। उस रुबाई में लिखा क्या था? यही तो था कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तरतीब के नाम लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चारों के खुलफा के तरतीब के नाम लेकर कुछ अशार यूसुफ ताजी ने लिखा था। ताजुल औलिया ने उसको पसंद भी किया, उसको चूमा भी है। मैंने कहा यही अकीदा बुजुर्गों का रहा है कि अबू बकर है, उमर है, उस्मान, अली है। आज तुम्हें ताजुब हो रहा है अपने आप को बुजुर्गों का चाहने वाला कहकर इस तरह की बेहुदे और गंदी बातें कर रहे। अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी सच्चा आशिक रसूल बनाए और सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।